मठ की खबर, जहां के सिंहधार वार्ड के घरों में अचानक से पानी निकल रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। घरों के धंसने का खतरा मंडरा रहा है, लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर नालियों की निर्माण सही से नहीं होने की वजह से पानी का रिसाव लोगों के घरों में हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये पानी जो है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये हर बार आता है, कितने बार हमने नगर पालिका को बोला, वो आते हैं, देख के चले जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं करते, वो समस्या का समाधान करते नहीं। वो कहाँ से आ रहे हो? ये पानी ऊपर रोड से जो गिरिप वाले जो NH की वो ये रोड बनी है, ऊपर से वो नीचे से नाली अच्छी है नहीं, तो उसके दौरान जो है कि कहीं से वो नीचे जा रहे जमीन से, फिर हमारे इधर किचन कुचन में सारे अंदर आ रहे हैं। तो देखिए, ये चिंता का विषय बना हुआ है और जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं कि कहीं बड़ा हादसा ना हो। नितिन सेमवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी के साथ। नितिन, ये वाकई में चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से पानी का रिसाव हो रहा है, वजह इसकी क्या निकल कर आ रही है, लोग किस तरह से डरे हुए हैं और क्या लोगों के डर के ऊपर अब काम भी किया जा रहा है या फिर नहीं, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। जी, पिछले दिनों जो तेज बारिश हुई है और लंबे अंतराल तक बारिश जोशीमठ क्षेत्र में होती रही है, उसकी वजह से जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो बिल्कुल चार्ज हो चुके हैं और इन प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाले पानी की उचित निकासी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है और इसलिए ये पानी लोगों के घरों में अब निकल रहा है, जिससे सिंहधार वार्ड के कुछ घर बहुत ज्यादा नितिन, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि देखिए, घरों के धंसने का अब जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें ये लोग चिंतित हैं जो इन घरों में रह रहे हैं। शुक्रिया नितिन आपका जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस पर जानकारी ले लीजिए कि मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई इलाकों के लिए तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, चमोली है, बागेश्वर है, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, इनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मैदानी ज़िलों में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि यदि आप इन ज़िलों में रह रहे हैं तो बारिश काफ़ी तेज़ हो, तो इसके लिए सरकार ने इन ज़िलों के लोगों को चेता दिया है और इन लोगों से सावधानी बरतने के लिए कही गई है। बढ़ते हैं आगे, उत्तरकाशी की खबर जानी, जहां पर यमुना घाटी में यमुनोत्री हाईवे 22 दिनों से बंद है। 12 गांवों का संपर्क 22 दिनों से कटा हुआ है। ग्रामीण यहां पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। गंगोत्री हाईवे नालू पानी के पास में बंद है, जिसे खोल दिया गया है। यात्रियों को बड़ी राहत इससे मिली है। उत्तरकाशी में धराली हर्षिल आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। हालांकि गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन इन जगहों पर हालात काफ़ी खराब होने की वजह से यात्रियों को छोटी गाड़ियों से ही यात्रा करनी पड़ रही है और आगे गाड़ियां भी सिर्फ वही रवाना की जा रही हैं जो छोटी हैं। चमोली की खबर जानिए, जहां के थराली और नंदा नगर घाट में बीते दिनों बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ था। अब इन सभी जगहों पर सुरक्षात्मक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी विभागों को समय रहते नुकसान के आकलन को करने के लिए कहा है। जल्दी हर संभव मदद पहुंचाने के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार के द्वारा प्रभावित परिवारों को हर मदद दी भी जा रही है। वाल और अन्य क्षेत्रों में आपदा आई है, वहाँ पे टीमें लगातार काम कर रही हैं ऑलरेडी, और अभी PMGSY के वरिष्ठ अभियंता भी वहाँ आए थे और उन्होंने मौका मुआयना किया है। तो शासन स्तर से अच्छा सहयोग भी मिल रहा है सभी को। तो जो मेजर हमारे लॉसेज हुए हैं उनके एस्टिमेट तैयार किए जा रहे हैं और संबंधित विभाग को शासन में भेजे जाएंगे, ताकि जल्दी उसकी धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात काम किया जाए। उधर उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा ने ग्रामीणों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद PM मोदी ने भी राहत पैकेज की घोषणा कर दी, जिसके बाद धराली के ग्रामीणों के अंदर अब चीजों के बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है। और मेरे साथ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री आए थे,
उन्होंने घोषणा की है, अब क्या उम्मीद है यहाँ पे? जी हमें उम्मीद है सर कि कुछ ना कुछ हम लोगों का वो होगा। थोड़ा प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है तो कुछ राहत मिलेगी उससे। भले जो हमारा नुकसान हो, मुख्य मांगे क्या? जो हमारा नुकसान हो उसकी भरपाई तो नहीं हो पाई। मुख्य मांग हमारी है कि जिसका जितना नुकसान हो रखा है उसका एक सर्वेक्षण करवा के उसको उसका उचित वो दिया जाए। जिसका अच्छा, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपसे? मांगे क्या होनी है, जो हमारा नुकसान हो रखा है बहुत ज्यादा। क्या क्या नुकसान हुआ पूरे क्षेत्र में? हमारे घर भी बह गए और वो रिजोर्ट भी। हाँ जी सर, कुछ नहीं। प्रशासन से क्या, सरकार से क्या मांग? प्रशासन से क्या है, जीवन यापन करने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेरोजगार यहाँ पे हो गए, घर नहीं बचाए किसी आपका क्या कहना है? हमारा मकान दब रखा, कुछ नहीं बच रहा। अब हाँ। क्या सरकार से क्या मांग करोगे? मकान बना देंगे। अभी बना ही रहे थे इन बेचारों को, पूरा हम भी तो नहीं अभी बना बना था। रखा पूरा था, मिस्त्री कुछ सहित नहीं रह बच गया। रहा। कैसे करके आप बना रहे थे? 2 कमरा ऊपर ऐसा बना अपने लिए बना रहे थे, कोई हाँ। बचा ही नहीं। बड़ी वो आइए, बलविंदर मेरे साथ है। क्या प्रधानमंत्री आए यहाँ पे, आप उम्मीदें क्या है? प्रधानमंत्री ने घोषणा की है अभी 1100 करोड़ की, तो 1200 करोड़ की। तो ये उम्मीद है कि सबसे ज्यादा यहाँ के लिए होना चाहिए, क्योंकि सबसे भयानक और त्रासदी यहीं धराली में हुई है। अन्य जगह तो हुआ है, ये तो नहीं कहेंगे नहीं हुआ है, लेकिन इसके माफिक वो कुछ भी नहीं है। उत्तरकाशी में धराली आपदा के कारण उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए इनके नुकसान पर यह खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी समेत गढ़वाल क्षेत्र में इस बार की आपदा से उच्च हिमालय क्षेत्र का पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ पर्यटन कारोबार अगस्त और सितंबर में अपने पूरे पीक पर रहता था, लेकिन इस बार की आपदा की वजह से कारोबार जीरो हो चला है। क्योंकि अगस्त सितंबर हमारा जो है पूरे साल का, हमारा इस सीजन में जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमारा पूरा साल का जो है खर्चा निकलता है। जो भी हमारे देसी परदेसी जो भी हमारे फॉरेनर लोग आते थे हमारे उच्च हिमालयों के लिए, वो सारे इस बार जो है कैंसिल हुए सारे, जो हमारे आपदा आई थी जो उसके चक्कर से। आपदा की वजह से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है और पर्यटन से जुड़े व्यवसायी और स्थानीय निवासी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। नेलांग, जादूंग घाटी, गरतांग गली और गोमुख ट्रैक पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जब से ये आपदा हुई और उसके बाद से रोड लगातार बंद चल रही है, तो अभी तो आवाजाही बिल्कुल बंदी हो रखी है। तो हम आशा कर रहे हैं कि अब जैसे ही रोड खुलेगी तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या में थोड़ी सी मतलब शुरू हो पाएगा, तो हमारा रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ेगा। अब देखिए घाटा तो आया ही है। घाटा तो जब बिल्कुल मतलब ये कहिए कि पीक से 0 पे आ गया है। हर साल सितंबर के महीने में उत्तरकाशी के पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन इस बार प्रकृति की मार ने सब कुछ पटरी से उतार दिया है। आपदा ने जिस तरह से कहर उत्तरकाशी में बरपाया, उसके बाद जो पर्यटन व्यवसाय है पूरी तरह से चौपट है और जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उच्च हिमालय क्षेत्र में अनुमति मिले और जो पर्यटन व्यवसाय है फिर से पटरी पर लौट सके। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। तो उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों से जिलों में जाकर नुकसान की समीक्षा और राहत बचाव कार्य की निगरानी करने को कहा। अब असल में आपदा की इस घड़ी में कई बड़े नेता जमीन पर नजर नहीं आए हैं और इसीलिए ये कवायद हो रही है। देखिए इस पर रिपोर्ट। उत्तराखंड 2013 के बाद एक बार फिर भीषण आपदा से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका जायजा लेकर लौटे हैं। देश भर में आपदाग्रस्त राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मंत्रियों को जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा करने को कहा है। दरअसल अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली से लेकर बागेश्वर तक अकेले ही आपदा के मोर्चे पर जूझते हुए नजर आए।
बाकी नेताओं की सक्रियता उस तरह से नजर नहीं आई। कई सांसद सक्रिय नजर नहीं आए तो मंत्री भी ज्यादातर अपने क्षेत्रों तक सिमटे रहे। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह धराली आपदा के चौथे दिन उत्तर काशी तो पहुंची, लेकिन आपदाग्रस्त धराली वो आज तक नहीं जा पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सिर्फ सीएम के साथ मौजूदगी दर्ज कराते दिखे, खुद से कोई फील्ड विजिट नहीं दिखा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और हरिद्वार से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी आपदा के दौरान कहीं नहीं दिखे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आपदा के 8 दिन बाद अपने गृह क्षेत्र धराली पहुंचे। सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी और चमोली तो सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे सांसदों को, हमारे मंत्रीगणों को अवश्य रूप से जाना चाहिए और संभवतः गए भी होंगे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितनी जगह नहीं गए हैं, लेकिन बीच में सत्र चलने की वजह से कुछ अगर हो सकता है विलम्ब हुआ होगा। सभी राज्य मंत्रियों से भी हमारा भी आग्रह है, पार्टी की तरफ से भी, और ये संवेदनशीलता भी बनती है कि कम से कम वो लोग जहाँ जिस क्षेत्र पर जाते हैं उनके पास सारे साधन हैं, वो जाएं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर जाकर वहाँ लोगों की मदद करें। आपदा के हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के ये दौरे नाकाफी माने जा रहे हैं। जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है तब नेता नदारद क्यों हैं। मुख्यमंत्री ने अब अपने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। हमको इस बात का संतोष होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपदाएं घटित हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मौके पर गए हैं और सब जगह उन्होंने लोगों से भेंट की है और लोगों को राहत देने की बात की है। उसके साथ साथ जहाँ तक आपका ये कहना है कि मंत्रीगण नहीं गए या सांसद नहीं गए, तो ये मैं नहीं स्वीकारता हूँ, क्योंकि हमारे मंत्री भी समय समय पर क्षेत्रों में गए हैं और उन्होंने भी इसका आकलन किया है। बाकायदा जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले हैं, उनको राहत देने की बात की है। सांसद भी हमारे मौकों पर गए हैं। मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान और राहत बचाव कार्य की समीक्षा करने को कहा गया है। आपदा की इस घड़ी में जनता को राहत और भरोसा चाहिए, लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद थी वे ही पीछे नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम के निर्देशों के बाद उम्मीद की जा रही है कि हालात में कुछ सुधार आएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस शुरू होने जा रही है, जिस पर आपको बता देते हैं कि 22 सितंबर तक के लिए हेली सेवा की बुकिंग हो चुकी है। एक हफ्ते के लिए 4700 टिकट बुक किए गए हैं। मौसम को देखते हुए अभी एक हफ्ते की बुकिंग ली गई है। 15 जून से केदारनाथ के लिए हेली सर्विस बंद है। पिछले चुनाव में दूर विरोधी रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह, इन दोनों साथ में अब दिखने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन दिनों ये साथ नजर आ रहे हैं। दोनों नेता कब तक साथ रहेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है। इनकी दोस्ती कितनी लंबी चलेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने आपदा और मलिन बस्तियों का मुद्दा छेड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में दो सीनियर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चाओं में रही। 2027 चुनाव की अगुवाई प्रीतम सिंह को करनी चाहिए, ये घोषणा करने के ठीक एक हफ्ते बाद दोनों नेता एक साथ मंच पर आए। यही दोनों नेता 2022 चुनाव के वक्त एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। अब इधर हरीश रावत ने 2027 चुनाव जीतने के लिए दोस्ती की बात कही, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत कहीं नजर नहीं आए। खबर है कि बुलावा सबको भेजा गया था, लेकिन मंच पर कोई दिखा नहीं। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम की दोस्ती सबको क्या स्वीकार होगी, और अगर होगी तो ये दोस्ती कब तक चलेगी? मेरी दोस्ती कांग्रेस को वापस लाने के, सत्ता में वापस लाने के अभियान से। मेरी दोस्ती उस अभियान का जो भी नेतृत्व करेंगे, जो भी आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ मेरी दोस्ती अक्षुण्ण। आपको कांग्रेस की वापसी करनी है तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी। फिर तो जो है क्या नाम, आपको गिरीश शुक्ल जो है दूर करने पड़ेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में है
हम चाहते हैं कि कांग्रेस को वापसी। कई राज्यों के उदाहरण के साथ अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह का साथ कब तक चलेगा, नजर इस पर रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी से खबर, जहां पर शनिवार को कांग्रेस ने एक धरना प्रदर्शन किया और बुद्ध पार्क में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में हुए इस धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरे प्रदेश में कानून नाम की चीज खत्म हो चुकी है। देखिए, राजनीतिक नहीं, सामाजिक धरना है। समाज त्रस्त है। जो पुलिस के कृत्य हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, जो गैंग कल्चर हल्द्वानी में बढ़ रहा है, हत्याएं जो हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, ये है उत्तराखंड राज्य। इन्होंने उत्तराखंड राज्य को बिहार बना दिया है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नंगा नाच पुलिस की देखरेख में हुआ नैनीताल में, वो आपने देखा। आपने दोराहाट में देखा होगा, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पतियों को हरण करके ले गए। उसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधियों के ऊपर ही 307 जैसी धाराएं पुलिस ने लगा दी। खबर पौड़ी से है, जहां पर श्रीकोट गांव में गुलदार ने 4 साल के एक मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। घर के आंगन में बच्चा खेल रहा था, गुलदार ने इस पर अटैक कर दिया। 100 मीटर की दूरी से बच्चे को उसका शव बरामद किया गया है। घटना से पूरे इलाके में दहशत है। अल्मोड़ा शहर और आसपास के गांव में इन दिनों गुलदार का आतंक बढ़ गया है। कई घरों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां पर गुलदार की चहलकदमी साफ देखी जा सकती है। दहशत में हैं लोग। इन तस्वीरों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने के साथ ही पिंजरे लगाने की मांग की है। डीएफओ कह रहे हैं कि जहां जहां पर पिंजरों की डिमांड आ रही है, वहां पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं। सर्कुलेट हो रहे हैं और मुझे भी प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ तो ऐसी वीडियोज हैं जो काफ़ी रात का 1 बजे का, 1:30 बजे का, 2 बजे का है। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि जो 1 बजे 2 बजे प्राय जो मूवमेंट होती है वो खतरनाक प्रवृत्ति का तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वन विभाग प्रोएक्टिवली ऐसे केसेस को टेकअप कर रहा है और खुद भी हम लोग, हमारी टीम जाती है, हमारी जो किवाटी है उस एरिया में जाती है, गश्त करती है और ऐसा महसूस होता है कि उधर पिंजरा लगाना है। तो उसके लिए हम उच्च स्तर को परमिशन के लिए प्रेषित कर रहे हैं और परमिशन भी तत्काल प्राप्त हो जाता है और हम उसमें पिंजरा लगा रहे हैं। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पथरी क्षेत्र के फूलगढ़ गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त किया है। इन्हें बाकायदा नोटिस दिया गया था। जब इन नोटिस पर काम नहीं हुआ तो बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर यह निर्माण था जिसे ध्वस्त किया गया। फूलगढ़ गांव है, वहाँ पर एक सरकारी मार्ग में कुछ लोगों द्वारा भवन और बिल्डिंग बनाई गई थी, दुकानें भी थी उसमें। उसको धारा 133 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उसमें कोर्ट की कार्रवाई हुई और उसमें उसको खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आज उसको हटवाया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर 23 साल के युवक अनिल सिंह ने खुद को चाकू से गोदकर आत्महत्या कर ली। विद्या विहार फेज 2 के रहने वाले युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था। पिछले 2 साल से आत्महत्या की बात कर रहा था, लेकिन ना ही इस पर परिवार ने ध्यान दिया, ना दोस्तों ने। मनोवैज्ञानिक इस तरह की घटना के पीछे परिवार और माता पिता का बच्चों की तरफ ध्यान ना देना बड़ी वजह बताते हैं। शेयरिंग करना चाहता है और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनकी संपत्ति उनके खुद के बच्चे हैं, ना कि जो घर बना रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पे मेरा जो खुद का स्वयं का सोचना है वो ये है कि माता पिताओं को अपने बच्चे, जो कि 1 या 2 हैं आजकल, ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज हल्द्वानी में पुलिस इन दिनों सड़कों पर लगातार चेकिंग कर रही है, लेकिन इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को ऐसे अनोखे लोग मिल रहे हैं जो अपने बहानों से आपको भी गुदगुदा सकते हैं। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। तो
आ गया, मामला हो गया, साइड हो गया। हल्द्वानी की सड़कों पर शाम होते ही पुलिस इस तरह से चेकिंग अभियान शुरू कर रही है। ऑपरेशन रोमियो के तहत हो रही इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव से लेकर अन्य तरह की चीजें चेक कर रही है पूरी ताकत के साथ। पिछले 3 दिनों से पुलिस 65 शराबी ड्राइवर्स को पकड़ चुकी है जो शराब पीकर कार, स्कूटी या बाइक चला रहे थे। पुलिस इनका एल्कोमीटर से अल्कोहल टेस्ट भी कर रही है, लेकिन ये शराबी इस दौरान तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोई कह रहा है उसे एल्कोमीटर में फूंक मारना नहीं आता, तो कोई सांस में दिक्कत बता रहा है। यही नहीं, जो शराबी ड्राइवर इस दौरान एल्कोमीटर में ड्रंक पाए जा रहे हैं, वो पुलिस को बकायदा शराब के गुण भी बता रहे हैं, जिसे सुन आप भी हंस उठेंगे। पीना कहते हैं जिसमें 1 के 2 दिखें। ठीक कह रहे हो। शराब उससे पीना कहते हैं जिसमें 1 के 2 दिखें। इतना तो आप रोज ही पीते होगे। हाँ, 1 क्वार्टर। हाँ, लेकिन भैया आपका बच्चों को आपको चोट लग जाएगी, आपके घर में बच्चे भी हैं। जब तो पैदल अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, वो तो आप भी देख रहे थे ना। तो फिर ये मतलब हम अपनी गाड़ी पैदल लेकर जा। चेकिंग के दौरान पुलिस जिन बहानों का सामना कर रही है, उन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान है। कोई बिना हेलमेट वाला बाइक राइडर जहां पैदल ही बाइक लेकर जा रहा है, तो कोई अपनी स्कूटी पंक्चर होने का बहाना बना रहा है। कुछ तो पुलिस, प्रेस और वकील का स्टिकर लगाए हुए शराबी भी पकड़े गए, तो कोई पुलिस से बचने के चक्कर में बैरिकेडिंग में ही अपनी गाड़ी भिड़ा दे रहा है, तो कोई महिला पुलिस को ही टक्कर मारे दे रहा है। अलग अलग तरह के एक्सक्यूज आते हैं इसमें, लेकिन देखिए हमारा जो फोकस है वो ये है कि ट्रैफिक का वायलेशन ना हो। साथ साथ में ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो भी रीजंस लोग देते हैं, वो रीजंस मैटर नहीं करते हैं, वायलेशन मैटर करता है। और क्योंकि वो वायलेशन आपकी अपनी लाइफ और किसी और की लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उस पर तो हम जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो करेंगे। पिछले 3 दिनों में 65 शराबी ड्राइवर्स और अन्य तरह से 135 हुड़दंगियों पर कार्रवाई ये बता रही है कि पुलिस का एक्शन सख्त है। जाहिर है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले न सिर्फ अपनी जिंदगी से खेल रहे होते हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर शख्स के लिए इनकी हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में पुलिस की सख्ती इन शराबी और बिना लाइसेंस वाले लोगों पर भारी पड़ रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मार देगा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। अब इस साल यात्रा में अभी तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। बारिश के रुकने के बाद देखिए धाम में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने उम्मीद जताई है कि अब यात्रा में तेजी आएगी।